हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। और केमिकल बॉन्डिंग में आज जो हमारी वीडियो है बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसको मैथमेटिकली हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हमने क्या सीखा था कि किसी भी आयनिक जो क्या नाम है, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो प्योर आयनिक बॉन्ड नहीं होता, उसमें कुछ कैसा करैक्टर होता है, कोवलेंट करैक्टर। तो इससे पहले हमने निकालना सीखा आपका कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड। आज हम क्या सीखेंगे बेटा, क्या नाम है आपका, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने से पहले बेटा हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है आपका, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना आपके, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, देखो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये तो आप जानते हो बेटा क्या होता है। ये दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की बोलो म्यूचुअल शेयरिंग होती है बराबर की, ठीक है ना। और दोनों एटम क्या होते हैं आपस में, बोलो एक जैसे होते हैं लगभग, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, बोलो जीरो ही होता है, ठीक है ना। चलिए और दोनों एटम क्या होंगे आपके, नॉन मेटल ही होते हैं। तो अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करें बेटा, तो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करा करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं इनको, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक कौन से होते हैं हमारे पास में, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। एक तो हमारे पास ये होते हैं और एक ये कौन से होते हैं, जैसे हम H2 की बात करें, तो H2 के बीच में आपको पता है दो H के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एटम के बीच में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बेटा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं कैसा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार जैसे हमारे पास Cl2 है तो हम Cl को लिख सकते हैं ClCl। तो यहाँ भी दोनों एटम क्या है, सेम है, तो यहाँ भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच में ही रहेगा, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा दोनों Cl के ऊपर, ठीक है ना। तो ये भी कैसा है आपका, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जैसे हमारे पास मान लो O2 है, ठीक है ना, N2 है, तो ये सब क्या है, जब भी कोवलेंट बॉन्ड दो सेम एटम के बीच में बनेगा तो उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता है, ठीक है ना। तो ऐसे कोवलेंट कंपाउंड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। चलिए, तो इनमें 100% कोवलेंट करैक्टर होता है। क्या होता है इनमें, बोलो 100% कोवलेंट करैक्टर होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों एटम के कहाँ रहता है बेटा, बीच में रहता है, जिसके ऊपर दोनों का अधिकार बराबर का होता है, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी होती है बेटा, उन्हें हम कहते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड। क्या कहते हैं उनको, पोलर कोवलेंट कंपाउंड, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। देखिए पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, जैसे मान लो HF है आपके पास में, HF में देखिए, HF में क्या है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो दोनों के बीच में ही रहेगा, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव रहेगा और यहाँ रहेगा डेल नेगेटिव, ठीक है। तो ये कैसा कंपाउंड है बेटा, ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है। सेम इसी प्रकार से जैसे HCl है, तो यहाँ भी Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो क्या नाम है शिफ्टिंग हो जाएगी, वो किधर को हो जाएगी, Cl की तरफ को रहेगी, वो बीच में नहीं रहने की। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा डेल नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा बेटा डेल पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार से जैसे HBr है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा डेल पॉजिटिव और यहाँ पर आएगा डेल नेगेटिव। ठीक इसी प्रकार जैसे मान लो हमारे पास HI है, ठीक है ना, तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर रहेगा डेल नेगेटिव। तो आप समझ गए होंगे कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड का मतलब है ऐसे दो एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड बेटा, जहाँ पर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और दूसरे की क्या हो, कम हो। तो वहाँ पर क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बीच में नहीं रहता, वो किसके पास रहता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण बेटा ये इलेक्ट्रॉन किधर को शिफ्ट हो जाते हैं, पार्शियली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है और मॉलिक्यूल क्या बन जाता है आपका, बोलो पोलर बन जाता है। तो हमें ऐसे ही कोवलेंट कंपाउंड के अंदर क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। क्या कैलकुलेट करना है इसमें,
परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर हमें इसमें बेटा कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो समझ गए ना। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर हम कैसे कोवलेंट कंपाउंड में निकालेंगे, बोलो पोलर कोवलेंट कंपाउंड में हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। चलो, इसके दो मेथड होते हैं बेटा। किसी भी पोलर कोवलेंट कंपाउंड में अगर आप परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालोगे तो उसके हमारे पास दो मेथड है, ठीक है ना। देखिए पहला मेथड देखिए बेटा क्या है। फर्स्ट, मान लो मेरे पास दो एलिमेंट हैं, एक मेरे पास ए है और दूसरा मेरे पास क्या है बेटा बी है। ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि भाई दो एलिमेंट हैं जो आपस में रिएक्शन करने के बाद में एक कंपाउंड बना रहे हैं ए बी। और ये ए बी कैसा है, मैंने मान लिया ये ए बी पोलर बोलो कोवलेंट कंपाउंड है। कैसा, ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है आपका। अब मान लीजिए ये जो एलिमेंट है ए और ये जो एलिमेंट है बी, ठीक है ना, इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको गिवन होगी। तो पहला मेथड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हम परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालेंगे। किसके अंदर, पोलर प्रोटिक कंपाउंड के अंदर, सॉरी पोलर कोवलेंट कंपाउंड के अंदर। इसमें निकालना परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, इसके अंदर आपको निकालना है, ठीक है ना। तो दो एलिमेंट आपस में मिले और पोलर कोवलेंट कंपाउंड बना लिया आपका ए बी, इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जाम में क्या होगा, मान लो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको हमेशा ए और बी की बेटा आपको गिवन होगी, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें आप निकाल लेंगे। चलिए ध्यान रखना, तो एक चीज़ आपको नोट करके रखनी है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो ए बी कंपाउंड बना है ए और बी के मिलने से, ये आयनिक है या ये कोवलेंट है। कोवलेंट में भी कौन सा है, ये पोलर वाला है या फिर नॉन पोलर वाला है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के द्वारा हम इसको कैलकुलेट बताया करते हैं कि ये किस प्रकार का कंपाउंड होगा। डेल्टा का मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस अगर आता है, ध्यान रखो इसको नोट में याद करके रखना, आगे इसको बताऊंगा मैं आपको कि अगर दो एटम के बीच में या दो एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, बेटा ये एक्सपेरिमेंटली है, इसको आप याद करेंगे, ठीक है ना। वो 1.7 से क्या है, ज़्यादा होता है। अगर दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होता है तो वो कंपाउंड आपका बेटा कैसा होता है, आयनिक होगा। क्या होगा, वो आयनिक होता है, ठीक है ना। तो आयनिक है तो उसमें तो हम क्या निकाल, उसमें परसेंटेज ऑफ क्या नाम है आयनिक करेक्टर हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाएंगे, आगे बनेगा। आगे आप क्या याद रखेंगे बेटा, अगर मान लो ये डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना आता है, बोलो ये 1.7 के इक्वल आ जाता है। इक्वल मतलब दो एलिमेंट हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ये डेल्टा ई एन, ये अगर 1.7 के बराबर आ जाता है तो आप ये मानेंगे कि उस कंपाउंड में 50% आयनिक करेक्टर है, यानी कि वो 50% आयनिक है आपका। और बेटा 50% क्या है आपका, वो आपका कैसा है, कोवलेंट है, ठीक है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप याद रखो, इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिससे कि आप इसको ध्यान रखो। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन एलिमेंट में तो ये सब चीज़ वहाँ पे काम आती है आपको, ठीक है। चलिए, अगर दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से क्या है बेटा, कम आता है, तो वो जो कंपाउंड होगा आपका, वो होगा आपका पोलर कोवलेंट कंपाउंड। कैसा होगा वो होगा आपका पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा बेटा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा कितना आता है, 0 आता है। दो एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0 आता है तो आप मानेंगे कि जो आपका कंपाउंड है वो नॉन पोलर, कैसा है वो आपका नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है बेटा। कैसा है वो, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। समझ गए। तो पहला मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालने का, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर है। किसके बेसिस पर है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो मैंने आपको एक जनरल सा तरीका बताया कि मान लो कि दो एलिमेंट हैं ए और बी, जो आपस में मिलकर एक ए बी कंपाउंड बनाते हैं। अब ये ए बी कंपाउंड आपका किस प्रकार का होगा, ये हमें पता लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के द्वारा।
मान लो इन दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो वो आयनिक होगा, और 1.7 के बराबर है तो उसमें 50% आयनिक और 50% क्या होगा, कोवलेंट। और अगर ये डिफरेंस 1.7 से क्या होगा, आपका कम होगा तो वो होगा पोलर कोवलेंट कंपाउंड। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों एलिमेंट का क्या है, 0 आता है तो वो कंपाउंड होगा आपका नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। ठीक है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस से आपने ये पता लगा लिया कि कंपाउंड की नेचर कैसी होगी। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, फॉर्मूला, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर ही बेसिस होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि दो एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक AB कंपाउंड बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, AB बन रहा है। ठीक है ना। अब मान लीजिए ये जो A कंपाउंड है आपका, ठीक है ना, ये जो आपका A है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने मान ली XA, इसको जाई कहते हैं वैसे, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान ली आपने क्या, XB। ठीक है ना, इसको X बोल सकते हो, वैसे जाई बोलते हैं इसको। ठीक है ना। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है। और मान लो ये कोई कैटायन है, A क्या है आपका, कोई बेटा कैटायन है, और B क्या है आपका, कोई एनायन है। ठीक है ना। तो ये जो जाई A है, इसका मतलब होता है ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, और ये सब आपको क्वेश्चन में मिलेगी बेटा। और जाई B का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला आएगा वो यहाँ से आएगा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो यहाँ पे बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्वेश्चन में मिलेगी, नहीं तो आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ है 16, ब्रैकेट में आता है यहाँ पे जाई B, और यहाँ पर आएगा जाई A, ब्रैकेट बंद हो जाएगा ये, यहाँ आएगा प्लस 3.5, यहाँ आएगा आपका जाई B, यहाँ आएगा आपका जाई A, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। ये है जी फॉर्मूला आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकालने का किसी भी कंपाउंड के अंदर बेटा। क्या है, यही आपका फॉर्मूला है 16XBXA, मतलब इसको जाई बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जाई क्या है, XB, और XA क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A और B। तो ये हमेशा आपको क्वेश्चन में क्या होगी बेटा, गिवन होगी। ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताऊंगा अभी। ठीक है ना। तो ये गिवन होगी, यहाँ पे लगाएंगे इस फॉर्मूले में, आसानी से आप इसका परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और इससे आप परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर भी निकाल सकते हैं, कोवलेंट करैक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, है ना। अब उसी से आप देखो करेंगे, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। देखो परसेंटेज शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर हमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। किसके अंदर, कि एक कंपाउंड है CSCl, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। क्लियर है। इसके अंदर हमें परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकालना है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है बेटा, आगे दे रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दे रखी है आपकी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो है वैल्यू भी दे रखी है आपको। वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, वैल्यू ऑफ CS एंड Cl, इनकी वैल्यू दे रखी है आपकी, क्या है, R कितनी है जी, 0.7, और जी यहाँ पर दे रखी है जी 3, ये दे रखी है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, ये रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इनकी वैल्यू आपको दे रखी है बेटा। क्लियर है। ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकालना है किसमें आपको, CSCl में निकालना है जी। ठीक है। CS और Cl की क्या दे रखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपाउंड है जो CS और Cl के मिलने से बन रहा है जी, जिसका नाम है CSCl। क्लियर है। इसमें आपको परसेंटेज ऑफ IC निकालना है, आयनिक करैक्टर, इस वाले कंपाउंड में। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है CS की 0.7, और इसकी दे रखी है बेटा Cl 3।
तो परसेंटेज ऑफ IC निकालने का फॉर्मूला आपके पास है, क्या था बोलो, ये रहा XB, ये XB है। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 16 और यहाँ पर XB की जगह आएगा 3 और यहाँ आएगा 0.7 प्लस यहाँ कितना आएगा बेटा 3.5 और यहाँ आएगा आपका कितना 3 माइनस 0.7 और ऊपर आएगा स्क्वायर में। ठीक है, चलिए इसको अगर हम सोल्व करेंगे, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, देखो इसको सोल्व करने पर आएगा यहाँ पर 16, 3 में से 0.7 को अगर आप करोगे बेटा तो यहाँ पर आ जाएगा 2.3 आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे कितने में 2.3 में प्लस 3.5, ठीक है ना। इसको भी इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2.3 आएगा। तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या है, तो इसमें आप 2 बार लिख सकते हैं 2.3 और 2.3 ये वाला। ठीक है, जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर आ जाएगा आपका कितना, लगभग 53.3% आ जाएगा जी आयनिक करैक्टर। ठीक है, और अगर वो कहता है कि परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट करैक्टर बताओ, CC बताओ, तो कोई बात नहीं, आप 100 में से किसको माइनस कर दो, 53.3 को कर दो बेटा, कितना आ जाएगा यहाँ पे बोलो, यहाँ पर आ जाएगा ये आपका कोवेलेंट करैक्टर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 44.68 आ जाएगा बेटा, 44.68% आ जाएगा ये कोवेलेंट करैक्टर आपका। ठीक है ना, तो बहुत आसान है। ठीक है, ये आपका निकालना बेटा बहुत आसान है। ठीक है, इसको आसानी से आप निकाल सकते हो। चलिए अब देखिए, ये होगा हमारा पहला मेथड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस वाला। एक मेथड और होता है बेटा जिसको हम सेकंड कैटेगरी में रखेंगे, इसको निकालते हैं हम डाइपोल मूवमेंट के मेथड से। ठीक है ना, तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है तो आप निकाल लेना डाइपोल मूवमेंट के मेथड से, डाइपोल मूवमेंट। और इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसको म्यू से इंडिकेट करते हैं। और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है आप जानते ही हैं, ये चार्ज, ये आपका चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट हुआ करता है ना, डिस्टेंस। और इसका फॉर्मूला लिखा करते हैं म्यू डेल, और यहाँ आ गया आपका डी, ये फॉर्मूला होगा डाइपोल मूवमेंट का। तो अगर जब डाइपोल मूवमेंट दिया हो तो तब हम इस वाले मेथड से निकालेंगे, सेकंड वाले से। ठीक है ना, तो जैसे डाइपोल मूवमेंट आप जानते हो बेटा, ये क्या बताता है, पोलैरिटी बताता है। मान लो HCl है, तो देखो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है बेटा, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ आपका पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ आपका पार्शियल नेगेटिव है, डेल है। ठीक है ना, तो इसी में आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकालनी है। ठीक है ना, तो जब डेल दिया जब आपका डाइपोल मूवमेंट दिया होगा तो इस मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो कैसे निकालते हैं बेटा, देखो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। ये कब लगाएंगे हम, ये तब लगाएंगे बेटा जब डाइपोल मूवमेंट दिया होगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी होगी तो उस वाले सेकंड वाला जो पहले वाला जो मेथड बताया था उससे आप निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर बराबर होता है बेटा, ये डेल ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा यहाँ पे E, और बेटा इसमें परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है आपका फॉर्मूला जब आपको डाइपोल मोमेंट गिवन होगा। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और ये होता है आपका डेल, ये वाला। ठीक है ना, तो ये जो डेल है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का। ठीक है ना, तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने से ही आपको ये समझ में आएगा। चलिए, तो मान लीजिए हमारे पास में ये क्वेश्चन है जी। देखो क्वेश्चन ये है कि इफ़ म्यू का मतलब डाइपोल मोमेंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ है ना, इफ़ डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज़, आपको डाइपोल मोमेंट HCl के लिए गिवन है बेटा, कितना दे रखा है
3.2 इंटू और 10 की पावर 31 कूलाम मीटर, ठीक है ना। ये दे रखा कूलाम, सी का मतलब कूलाम है और एम का मतलब क्या है, मीटर है। तो ये आपको डायपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू दे रखी है बेटा, ठीक है ना। और निकालना क्या आपको, फाइंड करना है आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर, ठीक है ना। और बेटा एक चीज़ और गिवन है, इफ डी का मतलब डिस्टेंस, ये कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। तो HCl में आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस आपको दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम और डायपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी है आपको 3.2 इंटू 10 की पावर 31 कूलाम मीटर। तो कोई बात नहीं, आपके पास में मेथड क्या है बेटा, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकालने का हमारे पास मेथड था, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकालने का मेथड होता है डेल, और नीचे क्या था ये ई, और यहाँ पे क्या है ये 100, ये हो गया जी। तो ये डेल अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें, ये वाला डेल कैलकुलेट करना है आपको, तो देखो आपको डेल कैलकुलेट करना है, तो एक काम करिए आप यहाँ पर, आप जानते हैं डायपोल मोमेंट बराबर क्या होता है बेटा, डेल और डिस्टेंस, क्लियर है। तो ये डेल ही तो आपको यहाँ पर रखना, तो म्यू कितना दे रखा है आपको, देखो म्यू दे रखा है बेटा 3.2 इंटू 10 की पावर, बोलो 10 की पावर 31 दे रखी है आपको, ठीक है, ये दे रखी है। और जी डेल आपको निकालना ही है बेटा, और डी कितनी दे रखी है, डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका 10 की पावर 10 मीटर। सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 की पावर -8 होता है बेटा, क्लियर है, क्लियर। तो चलो, तो यहाँ पर लिख देते हैं डी की जगह कितना, 10 की पावर -10 मीटर हम लिख देते हैं, क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डेल निकाल लेंगे यहाँ से। तो जब ये डेल निकाल लेंगे, तो डेल निकालने के बाद में क्या जाएगा आपका, यहाँ से कैलकुलेट करके मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप निकाल लेना इसको डेल। तो डेल बराबर आ जाएगा बेटा यहाँ पर 3.2 इंटू 10 की पावर -21 कूलाम, ये आ जाएगा जी सी, ठीक है। डेल आपके पास आ गया 32.10 की पावर 21 कूलाम आ गया। अब परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो। डेल की वैल्यू कितनी आ गई, डेल ऊपर रखिए बेटा 32 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 10 की पावर कितना है यहाँ पर 21, और जी यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, ई का मतलब क्या है, ई कितना होता है बोलो कूलाम में। देखो अगर डायपोल मोमेंट आपको कूलाम मीटर में दिया हो, तो ई की वैल्यू किस में रखेंगे आप, वही रखेंगे बेटा कूलाम वाली, कौन सी वाली, 1.6 10 की पावर 19, ये वाली, ठीक है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ से, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं बेटा, कोई भी आपको पोलर कोवलेंट कंपाउंड दिया होगा, डायपोल मोमेंट दिया होगा, डी दी होगी, तो आपको डेल निकालना है। तो डेल निकालने के लिए सीधा ये मेथड होता है, डायपोल मोमेंट और बेटा चार्ज और डिस्टेंस, ठीक है ना। बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर डायपोल मोमेंट कूलाम मीटर में दिया हुआ है तो डिस्टेंस भी किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो एक क्वेश्चन इसको कैलकुलेट कर लेना, परसेंटेज आ जाएगी। चलिए देखते हैं हम, इफ़ HCl HF, चलो मतलब यहाँ पर ले लिया, इफ़ HF इज़ हैविंग म्यू का मतलब डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है भाई, 1.2 डी दे रखा है, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला केस क्या है, जब डायपोल मोमेंट किस में दिया होगा हमें बोलो, पहला केस मैंने बताया जब डायपोल मोमेंट आपको कूलाम मीटर में दिया होगा। अब की बार डायपोल मोमेंट किस में दिया, डी में दिया। डी का मतलब होता है बेटा डी बाई भी यूनिट होती है, डी का मतलब क्या है, डी बाई, ठीक है ना, डी बाई यूनिट है डायपोल मोमेंट की। तो म्यू किस में दिया है बेटा, डी बाई में दिया, तो 1.2 दिया डी बाई, ठीक है। आगे क्या दे रखा है बेटा, डी, डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। तो वो कह रहा है कि भैया फाइंड करो
फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ आईसी निकालनी है आपको, आयनिक करेक्टर, किसमें, एचएफ में। ठीक है, देखो बेटा ध्यान रखना, एक तो नोट में आप ये ध्यान रख लो, जब डायपोल मोमेंट किस में दिया हो, आपका डिवाई में दिया हो, तो आप याद रखेंगे कि एक डिवाई बराबर होता है बेटा कितना, एक डिवाई बराबर होता है 10 की पावर माइनस, बोलो 10 की पावर माइनस 18 ESU और जी सेंटीमीटर, ये होता है, इसको ध्यान रखें। एक डिवाई बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 18 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे केस में पता है क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, जो चार्ज होता है ना उसको भी ESU में लेना पड़ेगा, और जो डिस्टेंस है उसको किस में लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। तो अब जो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आप लोगे ना बेटा, वो कितना लिखा जाएगा, जब डिवाई में होगा तो ये ESU में होना चाहिए, 4.8 इंटू 10 की पावर कितना होता है, ये 10 होता है ESU। ठीक है ना। जब हमारा डाइपोल मोमेंट किस में था बेटा, कूलाम में था, कूलाम मीटर में, तो उस समय हमें इलेक्ट्रॉन का कितना लिखा था चार्ज, 1.6 10 की पावर 19। और जब 1 डिवाई में होगा बेटा, जब ये ESU में होगा, जब 1 डिवाई में होगा डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी लिखेंगे हम ESU में 1.4 ये होता है, ये आप याद कर लेंगे इसको। ठीक है। और बेटा डिस्टेंस जो होगी वो किस में लेंगे, फिर हम सेंटीमीटर में लेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है बस इसमें, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा। चलो लिखते हैं हम, देखो और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, इसको भी याद कर लीजिए। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बेटा 10 की पावर 10 मीटर होता है, और जी एक एंगस्ट्रॉम बराबर बेटा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा लेना है, सेंटीमीटर वाला लेना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखो क्या क्या दिया है। तो आप जानते हैं क्या गिवन है हमें, डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है बेटा, डेल इंटू डी। ठीक है ना। तो हमें यही तो निकालना है बेटा, डेल है, क्योंकि हमारा परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अभी लिखा है ना हमने, क्या होता है, ऊपर डेल आएगा, नीचे ई आएगा, और यहाँ पे परसेंटेज है तो 100 यहाँ से निकल जाएगा। चलो तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये म्यू कितना दिया है हमें, देखो म्यू दिया है हमें बेटा कितना, 1.2 है ना, 1.2 दिया है तो डिवाई में, और एक डिवाई कितना दे रखा है, 10 की पावर 18। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें कितने से, 10 की पावर माइनस 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ESU सेंटीमीटर में, क्या हो जाएगा, ESU और जी सेंटीमीटर में, ये हो जाएगी कहानी इसकी। ठीक है, चलो बराबर, डेल तो है ही आपका, ये होगा डेल। डिस्टेंस कितनी है आपकी, डी कितनी है भाई, डी बोलो एक एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, सेंटीमीटर में लेनी है अब की बार हमें, जब डिवाई में दिया होगा डाइपोल मोमेंट, तो 10 की पावर हो जाएगा जी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम डेल निकाल सकते हैं, यहाँ से जब डेल निकालेंगे कैलकुलेट करके, तो डेल हो जाएगा बेटा हमारा 1.2 10 की पावर कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा जी, और किस में आ जाएगा ये ESU में आ जाएगा, क्लियर, ये होगा जी। बस क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालना है जी अब तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, डेल कितना आ गया, डेल ये आ गया भाई, ऊपर रखिए 1.2 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, ई की जगह क्या आएगा, ई की जगह आएगा आपका ये वाला बेटा, ठीक है ना, ये 4 पॉइंट रखिए यहाँ पे, कितना आएगा जी, यहाँ आएगा आपका 4.8 इंटू 10 की पावर कितना आएगा बोलो, 10 आएगा जी, और परसेंटेज है तो 100 आएगा। और भैया जब इसको कैलकुलेट करोगे, काट पीट करोगे तो कर लोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो लगभग इतना आना चाहिए 25%। क्लियर है, बात समझ में आती है भाई। तो बहुत आसान है, देखो 2 मेथड मैंने आपको बताए बेटा। एक बार फटाफट 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ आपको। ये देखिए क्या है हमारा टॉपिक, क्या था कि भाई परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। तो देखो आयनिक करेक्टर जो निकालना है आपको कोवलेंट कंपाउंड में निकालना है। कोवलेंट कंपाउंड आपके 2 टाइप के होते हैं,
एक होते हैं बेटा कौन से, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो इसमें तो निकालना नहीं है। नॉन पोलर कैसे होते हैं, जो जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। जब कोवलेंट बॉन्ड कैसे एटम के बीच में बने, सेम के बीच में हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल जीरो है बिल्कुल। तो ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं, ये नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। दूसरे होते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो पोलर में क्या होता है, पोलर में क्या होता है, एक पर डेल पॉजिटिव एक पर डेल नेगेटिव होता है। यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ऐसों में ही आपको कैलकुलेट करने होंगे परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर, ठीक है। पहला मेथड मैंने बताया था आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकालने का, जब बेटा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वेश्चन में गिवन होगी तो इस वाले मेथड से निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे आप जानते ही हैं कि मान लो मैंने बताया था पहला मेथड आपको कि दो एलिमेंट है ए और बी को आपस में मिलाया तो एक कंपाउंड बना ए बी। अब ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा या आयनिक होगा, किस प्रकार से होगा, तो इसका पता लगाते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के द्वारा। तो नेचर कैसी होगी बॉन्ड की, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो वो आयनिक होगा, 1.7 के बराबर है तो 50% वो आयनिक होगा और 50% क्या होगा, कोवलेंट होगा। ये एक्सपेरिमेंटली होता है बेटा। और अगर 1.7 से ये डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, तो याद करेंगे इसको, हमेशा कोई भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो होगा पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। और अगर ये डिफरेंस बेटा कितना होता है, 0 होता है, तो वो होता है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, मान लो मैंने आपको बताया कि दो एलिमेंट ए बी आपको मिले, ए और बी दो एलिमेंट को आपस में मिलाया और बेटा क्या बन गया, ए बी बन गया ये वाला, ठीक है ना। और मान लो मैंने इसकी मान ली ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स ए मान ली, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स बी मान ली, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। ये कैटायन है और ये क्या है आपका एनायन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव है। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है। सिस्टनी ये बेटा ड्राइव करके आता है, आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे CH Cl लिया, कोई भी कंपाउंड आएगा तो सिस्टीन जाई बी माइनस जाई ए, तो ये क्या है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी कि कैटायन की, इसके डिफरेंस ज़्यादा वाले में से कम को ही आपको माइनस करना है, 3.5 और ये का स्क्वायर। और इसी प्रकार मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन कराया आपको, ये रहा देखो यहाँ पे, ठीक है ना। CS और Cl दे रखे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बिल्कुल ऊपर की तरह कैलकुलेट करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, आसानी से। इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे। और दूसरा मेथड बताया था मैंने आपको डायपोल मोमेंट का बेटा, जब आपको डायपोल मोमेंट गिवन होगा किसी भी पोलर कोवलेंट कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो जैसे पोलर कोवलेंट कंपाउंड ये है बेटा, तो ऐसे केस में जब डायपोल मोमेंट गिवन होगा, और तो ऐसे केस में परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर बराबर होता है बेटा चार्ज, ये जो चार्ज होता है, ठीक है ना, ये वाला डेल वाला, और नीचे ई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। परसेंटेज है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो आपको ये डेल निकालना, तो डेल कहाँ से निकाल लेंगे, डायपोल मोमेंट आपको गिवन होगा बेटा, और यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन होगी, तो डेल यहाँ से निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, आसानी से कर लेंगे। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है, जब आपको डायपोल मोमेंट कूलम्ब मीटर में दिया होगा तो बेटा डिस्टेंस आपकी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है ना। और चार्ज किस में रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है ई, वो कूलम्ब में रखेंगे, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई थी, जब डायपोल मोमेंट आपको डिवाई में दिया होगा तो ऐसे केस में बेटा डी किस में लेंगे हम, सेंटीमीटर में लेंगे, और जो ई का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा वो किस में लेंगे, ESU में लेंगे। बस ये क्वेश्चन है, करने के बाद में आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड जो है बेटा कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से सुनिए एक मैसेज, अब जो अगली जो वीडियो आएगी मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन की जो है एक पावरफुल रिवीजन पैक आपको देने वाला हूं। वो आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और उनको वीडियो बनाकर मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको दूंगा बेटा। आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में उस क्वेश्चन को लिखेंगे, लिखने के बाद में उसको देखेंगे कि आप उस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन लगा रहे हैं, वो आपका करेक्ट है या आपका वो गलत है, ठीक है ना। तो 20 में से अगर आप 50 या 16-17 क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया है। और अगर 15 से नीचे आपका स्कोर रहता है तो इसका मतलब ये है अभी आपको और रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो वीडियो सॉल्यूशन तैयार रहिए, कल आपको 20 क्वेश्चन आयनिक बॉन्ड के जो है सोल्व करने हैं। मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। आप उसको पॉज करके क्वेश्चन को लिखेंगे अपनी कॉपी में, और उसको अपने माइंड से जो है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप पर नहीं होगा तो मैं तो उसको वीडियो सॉल्यूशन आपको दूंगा ही, और वो मोस्ट पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो ये जो रिवीजन चल रहा है बिल्कुल NCERT बेस्ड चल रहा है। तो NCERT में जो भी आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है आप उसको पढ़ के आएंगे, ठीक है ना। तो कल जो वीडियो आपको मिलेगी यानी कि 12 मई को इवनिंग में, उसमें हम सोल्व करेंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी।